अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 2 हनुमान गल्ली परिसरात माघी गणेशोत्सव अतिशय भक्तिभावात साजरा करण्यात आला. यावेळी परिसरातील नागरिकांसमवेत रेखा ठाकूर व अशोक ठाकूर यांनी देखील गणपती बाप्पांचे दर्शन घेतले. जैसा कि 31 जनवरी को गणपति बापा जी का जन्मदिन है, तो हनुमान गली में हम सब भाइयों, व्यापारी भाइयों ने मिलके बहुत धूमधाम से मनाया है. गणपति बापा मोरिया, आयो लाल कयो झूलेलाल. उल्लासनगर 2 गजा मार्केट के पीछे हनुमान गली में हम हर साल की तरह इस साल भी गणपति बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं और हमेशा मनाते रहेंगे, क्योंकि गणपति बाबा की कृपा हमेशा हमारे ऊपर होती रहेगी. व्यापारी खुशहाल रहेंगे, उसके लिए हम गणपति बाबा का आशीर्वाद लेते ही रहते हैं. गणपति बाप्पा मोरया. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नगरसेवक सुभाष मनसुलकर यांच्या विरोधात विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच दरम्यान कारवाई सुरू असताना कल्याण सेशन कोर्टाने यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केली आहे. पाहुयात सविस्तर बातमी. शिवसेना के गट नेता सुभाष मनसूलकर के ऊपर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन पे एक महिला ने रेप का मामला दर्ज करवाया है. इस पूरे मामले में हमने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 विठ्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से बातचीत की. क्या रहा उनका कहना इस मामले में, आइए जानते हैं. फिर्यादी यांनी आज विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन येथे येऊन फिर्याद दिलेली आहे की त्यांच्यावर जानेवारी 2015 या महिन्यामध्ये आरोपी सुभाष मनसुलकर यांनी जबरदस्ती शरीर संबंध केलेला आहे. त्याचा तसेच 24/1/2017 रोजी त्यांना मारहाण केलेली आहे. त्या संदर्भात त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झालेला आहे. आरोपी अटक आहे का? आरोपी अटक नाही. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. शहरात उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2017ची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. याच क्रमात उल्हासनगर 4 नेताजी चौक परिसरातील काँग्रेसच्या नगरसेविका कंचन लुंड यांनी आपल्या समर्थकांसमवेत साई पक्षात प्रवेश केला आहे. पाहुयात सविस्तर बातमी. साई पार्टी की तरफ से मैं श्रीमती कंचन लुंड, श्री अमर लुंड, श्री शंकर शेरी लुंड का स्वागत करता हूं साई पार्टी में. लुंड परिवार के लिए आप सबको पता है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं. इनके पिताश्री दादा गोविंदराम लुंड जी कितने वर्षों से नगर सेवक रहे. उन्होंने कई पदों को सुशोभित किया
नगर सेवक रहते हुए, और उन्होंने न सिर्फ अपना वार्ड पर पूरे शहर में कार्य किया। दादाजी से मैं 1986 से जुड़ा हुआ था। जब मैं नगर सेवक बना था तो दादाजी भी नगर सेवक थे। तभी दादाजी ने कई जो है अच्छे डिपार्टमेंट, जिसमें एक तो मुझे याद है अच्छी तरह से, लाइट डिपार्टमेंट का चेयरमैन का पदभार संभाला था और पूरे उल्लासनगर में रोशन कर दिया था, जगमगा दिया था शहर को। गली गली में लाइटें उन्होंने लगवा दी थी। तो दादा तो बिल्कुल मशहूर हो गए थे उसमें। बाद में उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऑक्ट्रॉय डिपार्टमेंट भी ली थी। तो मैं देखता था उनकी उम्र कितनी भी थी, लेकिन दिन रात वो उल्लासनगर नगर पालिका का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मेहनत करते थे। ये वही परिवार है। दादाजी के बाद अमर लुंड, शेरी लुंड, कंचन लुंड, इन्होंने दादाजी का सपना साकार किया है और उन्हीं के राह पे चलते हैं और मेहनत करते हैं और अपने वार्ड का और परिसर का ख्याल करते हैं। दूसरा, हमारी बहन ज्योति चेनानी। ज्योति चेनानी जी हमारे साथ 2006 से जुड़ी हुई हैं। 2007 में वो पहली बार चुन के आई थी। उसके बाद 2012 में फिर उन्होंने साईं पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। इस बार लुंड जी के साथ, लुंड परिवार जी के साथ पैनल नंबर 16 में इन्होंने तय किया है लड़ने के लिए। तो साईं पार्टी की तरफ से शेरी लुंड, कंचन लुंड और ज्योति चेनानी जी, ये 3 उम्मीदवार हम पैनल क्रमांक 16 से घोषित करते हैं। चौथा जो उम्मीदवार है वो हम जल्द घोषित करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ज्योति जी तो घर की हैं, उनको सिर्फ सामने इसके लिए लाए हैं हम क्योंकि वो इस पैनल में ज्वाइन हुई है। आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है अभी कैसा माहौल रहेगा? बिल्कुल अच्छा माहौल रहेगा, क्योंकि साई पार्टी जो है ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है और साई पार्टी को पता है कि शहर के प्रॉब्लम क्या है। साई पार्टी की तरफ से जो महापौर रही है 2.5 साल, मेरी धर्मपत्नी आशा ईदनानी, उनका कार्यकाल आप सब भाइयों को पता है और आपने ही उन्हें राह दिखाई थी, प्रेस ने ही उन्हें राह दिखाई थी कि कैसे कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ही उन्हें बताते थे और आप ही उन्हें ले जाते थे। तो मुझसे ज़्यादा तो आप उनसे जुड़े हुए हैं, मुझे तो ये पता है। तो साईं पार्टी पब्लिक, आम जनता की सेवा करेगी, गौर गरीबों की सेवा करेगी, पीड़ितों को जो है उनको समर्थन देगी, उनकी सेवा करेगी ताकि उनकी पीड़ा कम हो। पानी की ये प्रॉब्लम के लिए शहर में रोड, सफाई, जो मेन मूलभूत सुविधा हैं उनके लिए लड़ती रहेगी और देखेगी कि आने वाले 5 सालों में उल्लासनगर को इन सब प्रॉब्लम से निजात हासिल हो, रिलीफ मिले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। काही दिवसांपूर्वी उल्हासनगर शहरात भारतीय जनता पार्टीसोबत टीम ओमेकालानी व आरपीआय पक्षाने युतीची घोषणा केली होती। मात्र अगदी काही दिवसातच आरपीआय पक्षाने ही युती तोडल्याची घोषणा केली आहे। काय आहे युती तोडल्याचे कारण जाणून घेऊयात उल्हासनगर शहराचे आरपीआयचे अध्यक्ष भगवान भालेराव यांच्याकडून। जी, भगवान भालेराव जी, जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो है भाजपा के साथ आपकी जो है गठबंधन हुआ था, लेकिन अब ये खबर सुनने को मिली है, ये हो गया है कि गठबंधन आपने उनसे तोड़ दिया। क्या वजह रही है कि जो है गठबंधन को तोड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हमारा दिल्ली से लेके गली तक है। भाजपा के साथ हम लोग गई 2-3 महीने से बैठ रहे थे गठबंधन करने के लिए। भाजपा ने गठबंधन किया, हमको 14 सीट 12 सीट यहाँ पे दी है और 2 सीट कपिल पाटिल साहब ने जो विभागीय अध्यक्ष है उन्होंने दी, तो हमारा 14 सीट हो गया। 14 सीट का बंटवारा हमने साहब से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे दूसरे दिन ही 15 तारीख को। 14 तारीख को हमको 14 सीट दी गई है और 15 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उनको हमने वो 14 सीट का बंटवारा बताया। साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताया कि 14 सीट पे आरपीआई लड़ेगी और बाकी सीट पे बीजेपी लड़ेगी। वो किसके साथ लेती है, क्या लेती है, वो उनका ये। लेकिन कुछ दिनों में ओमी टीम करके एक शहर के अंदर एक दबंग दादागिरी करने वाली टीम आ गई और उन्होंने पूरे भाजपा को ख़त्म कर डाला। खास करके भाजपा ऐसी पार्टी है, शांति प्रिय पार्टी है, डिसिप्लिन पे चलने वाली पार्टी है। लेकिन क्या हुआ, सीट बंटवारे में, और हम फिलहाल गोल मैदान में हमने एक साझा कार्यक्रम किया, वहाँ पे आरपीआई को कम दिखाया गया। भाजपा टीम ओमिकालानी, फिर बाद में आरपीआई।
अरे आरपीआई तो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। ये टीम ओमी कलानी उल्लासनगर की चलने वाली एक छोटी सी संगठन है जो दादागिरी करने वाला, दहशतवाद करने वाला संगठन है। उसको अगर बीच में लाया जाता है और आरपीआई को पीछे लाया जाता है तो वो बात हमको अच्छी नहीं लगी। उसके बावजूद भी हमने सीट बंटवारे में आरपीआई ने भाजपा को सहयोग देने का काम किया। जो हमको 14 सीट दी थी वो बाकायदा माननीय मंत्री जो हमारे राज्य मंत्री है रविंद्र जी चौहान और कपिल पाटिल जी ने इन्हें बाकायदा वो सिग्नेचर करके मेरे को दिया था। ये सीट पे किसी भी हालत में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा जब ये हम लोग सीट बंटवारे पे बैठ गए तो हमको ये दिखने लगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है, भाजपा को भी दबाया जा रहा है, आरपीआई को भी दबाया जा रहा है और ये संगठन दहशतवादी गुंडागर्दी करने वाला टीम ओमी कलानी वो आगे आ रहा है। तो हमको वो बात अच्छी नहीं लगी। हमने भाजपा के साथ इसके लिए युति की थी कि शहर में जो विकास कार्य है वो अच्छी तरह से हुए। यहाँ पे महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, हम उनके साथ में हैं। वो फंड्स ज़्यादा से फंडा उल्लासनगर के लिए लाएंगे और उल्लासनगर शहर का अच्छी तरह से विकास होगा। इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को साथ दी थी। सीट बंटवारे में ये देखने को मिला हमारा युति भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारा जो पॉकेट है वहाँ पे हम और टीम ओमी कलानी ऐसे लड़ रहे। अरे ये कौन सी बात हो गई? हमने युति भारतीय जनता पार्टी से की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने टीम ओमी कलानी से युति किया है। आरपीआई ने टीम ओमी कलानी से युति नहीं किया था। जिस प्रकार से आपने कहा कि भाजपा के साथ आपकी बैठक हुई थी, तो उस बैठक के दौरान भी जब 2-3 बार बैठक हुई थी तो उसमें भी सीट को लेकर आरपीआई को जिस तरीके से आपका कहना है कि आरपीआई की सीट कम दिए जा रहे थे, बीजेपी ने कम दे रही थी, उस पर भी विवाद हुआ था। अब जब गठबंधन आप शिवसेना के साथ करने जा रहे हैं तो वहाँ पे सीटों का बंटवारा किस प्रकार से और किस प्रकार की सीटें आपको मिलेगी? हमको जो सीट हमने भारतीय जनता पार्टी को दी थी वो पूरी की पूरी सीट हमको शिवसेना से मिली। हमने ये शहर में 2 हिस्से में शहर बंटता है, एक मेन शहर और एक स्लम एरिया। स्लम एरिया में आए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत शिवसेना की और रिपब्लिकन पार्टी की है। स्लम एरिया में 2 ही पार्टी ऐसी है वो एरिया में पूरे कितने सालों से काम कर रही है। हमने ये जाना अगर स्लम का विकास करना है, स्लम का विकास और शहर का विकास, स्लम के साथ शहर का विकास होगा। इसके लिए अगर हम वोटों का बंटवारा नहीं हुए, इसके लिए शिवसेना और आरपीआई साथ में अगर चुनाव लड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट दोनों पार्टी की आ सकती है और हम लोग 2017 में सत्ता पे आ सकते हैं। सर, अगर इलेक्शन के बाद कुछ फेरबदल देखने को मिले, जो सीटों का अंदाज़ा आपने किया है कि सत्ता बना सके, अगर वो नहीं आ पाई तो उसके बाद क्या फिर से एक मौका देखने को मिल सकता है कि आरपीआई बीजेपी के साथ जुड़ सकती है? ऐसा कुछ नहीं होगा। सीट हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अठवले साहब जी है, जो जैसा जैसा आदेश करेंगे वैसा वैसा आदेश के साथ हम लोग उनके साथ रहेंगे। वो हमारे अंतिम आदेश है, वो हमारा साहब हमारे पार्टी के मुखिया है, वही जो करेंगे वही आगे चल के होगा। शिवसेना के साथ जब आपने गठबंधन जो किया है तो किस किस तरीके के जो है उसमें आपने पक्ष रखे हैं, क्या क्या चीज़ें मिली? शिवसेना के एक ही में उल्लासनगर में गुंडाशाही जो गुनहगारी बढ़ रही है, दिन दहाड़े लोग औरत को ऊपर हाथ उठा रहे, औरत की छेड़छाड़ी कर रहे, ये सब अगर ख़त्म करना है। दूसरी बात शहर का विकास, ज़्यादा विकास ही हमारे लिए मायने रखता है। आरपीआई ने 2 साल में मैं अध्यक्ष बनने के बाद आरपीआई ने एक नया आरपीआई बनने का हम लोग काम किया है। आरपीआई जो लोगों को एक वहम था आरपीआई ने यार ये आरपीआई के साथ कार्यकर्ता है नहीं, इससे लंबा रहे, लेकिन ये 2 सालों में आपने देखा है आरपीआई से लोग अच्छे लोग अभी जुड़ने लगे। आरपीआई की ताकत दिन बढ़ती जा रही है। वो ताकत और हमारी शिवसेना की ताकत मिलके अगर हम काम करेंगे तो शिव शक्ति भीम शक्ति का नारा देके हम विकास शक्ति निर्माण कर सकते हैं। यही हम 2017 में दिखाएंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आने वाली 21 फरवरी को उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में शहर भर में कई राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में ये भी सुनने को मिला कि उल्लासनगर महानगर पालिका के इलेक्शन के पहले जिस प्रकार से जो ये बदलाव देखने को मिला था कि कई पार्टियां एक दूसरे से जुड़ रही थी, वहीं आरपीआई द्वारा भी जो है शिवसेना के साथ गठबंधन की बातें सामने आई। ऐसे में आरपीआई की कोर कमेटी का कहना यह है कि इस प्रकार की कोई भी जो है जानकारी उन्हें नहीं मिली और शिवसेना के साथ किसी भी प्रकार की गठबंधन की बात जो है कोर कमेटी तक नहीं पहुँचाई गई
गई है। तो बहरहाल क्या पूरा मामला है ये जानते हैं, हमारे साथ कोर कमेटी के सारे मेंबर्स मौजूद है आरपीआई के, तो जानते हैं कि किस प्रकार से इनका कहना है कि इन्हें किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं कि शिवसेना के साथ जो है गठबंधन की बात कर दी गई है। जानना चाहेंगे कि शिवसेना के साथ जो है गठबंधन की बात की गई थी, हाल ही में जो है किया गया था कि जो गठबंधन है शिवसेना के साथ किया जाएगा, आने वाला इलेक्शन जो है शिवसेना के साथ लड़ा जाएगा। लेकिन आपकी जो कोर कमेटी, आपका कहना है कि ये फैसला आप लोगों से पूछ के नहीं लिया गया, ऊपर से भी कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्या हकीकत पूरा मामला? हमारे वैसे तो ये जो युति है आठवले साहब के आदेश अनुसार हमारी युति तो भाजपा से है, लेकिन अचानक क्या हो गया मालूम नहीं। कोर कमेटी के हमारे जो सदस्य हैं इनको भी विश्वास में नहीं लेते हुए ये शिवसेना के साथ गठबंधन की जो भालेराव साहब ने बात की, इसलिए हमारे जो 5 नंबर के 4 नंबर के और जितने भी उल्लासनगर शहर के जो पदाधिकारी हैं जिले के, वो सब नाराज है, उनको किसी भी विश्वास में नहीं लेते हुए। और हमको जब तक आठवले साहब का जब तक आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग ऐसे तटस्थ रहेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे हम लोग। हमारा ऐसा फैसला हुआ है कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। जो आठवले जी हैं उनसे बातचीत आप लोगों की हुई, कुछ कांटेक्ट हुआ कि इस प्रकार का निर्णय यहाँ पे ले लिया गया? हाँ, बड़ा निर्णय है, क्या कहना रहा हूँ? मैं आज सुबह में आठवले साहब से बात किया तो उन्होंने क्या बोला कि आपने युति ऐसा कुछ है नहीं, जैसा भी है वैसे है, अगर युति करना नहीं है तो अपन भले इंडिपेंडेंट लड़ेंगे लेकिन अपना शिवसेना से कोई गठबंधन नहीं, ऐसा उन्होंने मेरे से बात किया। उन्होंने तो कोर कमेटी का क्या कहना है कि शिवसेना के साथ जिस तरीके से आपने कहा, जिस तरीके से जो पार्टी के प्रमुख है उनका भी कहना रहा है कि गठबंधन शिवसेना के साथ नहीं किया जा रहा, तो भाजपा के साथ आप लोगों का गठबंधन हुआ था, तो क्या आप चाहते हैं कि आने वाला चुनाव जो है वो भाजपा के साथ लड़े? आपकी कोर कमेटी का क्या निर्णय है, क्या फैसला लेना चाहेंगे आप? जो हमारे जो अध्यक्ष जो निर्णय देंगे, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले साहब जो निर्णय देंगे उसके हम आगे नहीं जाएंगे, जो निर्णय देंगे उसके साथ हम काम करेंगे। जिला अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया उस पर आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि हमारे किसको विश्वास में नहीं लिया नहीं, उन्होंने विश्वास में लेना चाहिए। किसको भी कोर कमेटी के जो सदस्य हमारे महासचिव अरुण कांबळे, अभी यहाँ हमारे मोहड़ जी साहब थे, उनके अध्यक्ष दिन नीचे हमारा अभी बैठक हुआ, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी गंगाधर जी मोहड़ है वो अभी गए यहाँ से, उन्होंने भी हमारे को मार्गदर्शन किया, उनको भी साथ में लिया नहीं, विश्वास में नहीं लिया, इसलिए हम लोग सब लोग अध्यक्ष के ऊपर नाराज हैं। और कार्याध्यक्ष राजू सोनोने भी यहाँ आए थे, अभी वो भी अभी चले गए, उनका भी यही कहना है, वो भी नाराज है और अध्यक्ष को जो आदेश रहेगा हम उसको अमल नहीं करेंगे। शिवसेना से हमारे अध्यक्ष ने जो युति किया है कि भाई वो चुनाव लड़ेंगे तो अभी शिवसेना के साथ में लड़ेंगे, वो हमको मालूम नहीं था। मैं जिला अध्यक्ष महिला आघाड़ी उल्लासनगर शहर की जिला अध्यक्ष हूँ, जीजाबाई चराटे, और कोर कमेटी पे भी हूँ मैं, मगर मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है कि शिवसेना में ऐसा युति हुआ है। और आठवले साहब को मैंने जब बात किया, आठवले साहब के साथ मेरी बात हो गई, तभी आठवले साहब ने बोला कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, और जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले साहब हमको आदेश नहीं देते तब तक हम कोई पार्टी से मतलब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उल्लासनगर नगर पालिका के चुनाव में सुभाष टेकड़ी वार्ड क्रमांक 18 में बड़े बड़े हमारे राष्ट्रीय नेते सुरेश जी सावंत, सीता सावंत, महादेव सोनवने, उल्लासनगर के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ रहते। अध्यक्ष महोदय ये भगवान भालेराव, इसने किसी को भी विश्वास में न लेते हुए अपने ही मनमानी चलाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए हम जब तक आठवले साहब का आदेश ऊपर से आता नहीं तब तक हम कोई भी काम करेंगे नहीं। ये हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गढ़ के तरफ से हम लोग ये गावी देते। फिलहाल जिस प्रकार से जो कोर कमेटी आरपीआई की जो कोर कमेटी है, इनका कहना यह है कि इनसे बिना पूछे जो है, बिना किसी तरीके का जो है विचार किए जो है निर्णय लिया गया है, जिसकी वजह से कोर कमेटी के सारे मेंबर जो हैं इस बात का निषेध करते हैं। बहरहाल अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है ये राजनीति जो कि शहर भर में देखने को मिल रही है और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहरात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे, ज्यानंतर आचारसंहिताचे पालन उल्हासनगर महानगरपालिका शहरात कशा प्रकारे करत आहेत या संपूर्ण त्यांच्या कारवाईची माहिती आम्ही आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्याकडून जाणून घेतली। निवडणुकीच्या सर्व आचारसंहितेचे पालन आणि पूर्ण शहरामध्ये भयमुक्त आणि निर्भय वातावरणामध्ये शांततेच्या मार्गामध्ये या निवडणुका पार पाडाव्यात। लोकांना मतदान करण्यासाठी
त्या ठिकाणी पूर्ण विश्वास संपादित व्हावा यासाठी प्रशासनाने आणि पोलीस विभागाने आम्ही पूर्ण खबरदारी घेतलेली आहे आणि यासाठी आम्ही पूर्ण शहरामध्ये सर्व सर्वेलन्स टीम, व्हिडिओग्राफर टीम्स आणि विशेष आचारसंहिता पथके या ठिकाणी तयार केलेली आहेत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने शहराचे जे 8 एंट्री पॉईंट्स आहेत त्या ठिकाणी आम्ही 24 तास त्या ठिकाणी स्टॅटिक टीम्स ठेवणार आहोत, ज्याच्यामध्ये पोलिसांचे सर्व कर्मचारी त्या शिफ्टमध्ये, आमचे महानगरपालिकेचे कर्मचारी, नंतर राज्य उत्पादन शुल्क, एक्साईज डिपार्टमेंटचे कर्मचारी त्या ठिकाणी पहारा देतील आणि प्रत्येक येणाऱ्या वाहनांची ते तपासणी त्या ठिकाणी करू शकतील। याच्याशिवाय पोलिसांना आम्ही 12 व्हिडिओग्राफर टीम्स त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। याच्याशिवाय आमचे निवडणूक निर्णय अधिकारी त्यांच्याकडे प्रत्येकी 3 शिफ्टमध्ये 3 आम्ही व्हिडिओग्राफर टीम्स त्या ठिकाणी नेमणार आहोत आणि माझे स्वतःचं मुख्यालयाच्या ठिकाणी किमान 3 टीम्स त्या ठिकाणी आचारसंहितेच्या पथकासह हे व्हिडिओग्राफर टीम्स राहतील। शिवाय हे व्हिडिओज जे रेकॉर्डिंग जे होत आहे ते पाहण्यासाठी सुद्धा आमचे काही टीम्स आम्ही तयार केलेले आहेत, जेणेकरून त्याच्यामध्ये काही आक्षेपार्ह आढळल्यास त्याबद्दलही तात्काळ कारवाई त्या ठिकाणी आम्हाला करता येऊ शकेल। याच्या व्यतिरिक्त आम्ही काही ड्रोनचा वापर देखील या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदानाच्या आदल्या दिवशी, मतमोजणीच्या दिवशी या ठिकाणी करणार आहोत, जेणेकरून पूर्ण मतदान प्रक्रियेवर आणि मतमोजणीच्या प्रक्रियेवर देखील आम्हाला त्या ठिकाणी दक्ष राहता येईल आणि योग्य नियंत्रण त्या ठिकाणी ठेवता येऊ शकेल। याच्या व्यतिरिक्त शहरामध्ये काही महत्त्वाचे चौक आहेत, असे 39 आम्ही स्पॉट्स, महत्त्वाचे अतिमहत्त्वाचे स्पॉट्स आम्ही पोलिसांच्या आणि आमच्या समन्वयाने आम्ही फायनल केलेले आहेत। या सर्व 39 चौकांमध्ये 2-2 आम्ही कॅमेराज राऊंड द क्लॉक 24 तासांकरिता त्या ठिकाणी चालू करणार आहोत आणि त्याच्याद्वारे देखील पूर्ण शहरावर आणि आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत आम्ही दक्ष त्या ठिकाणी राहणार आहोत। तर हे सर्व आम्ही निवडणुकीच्या कामकाजाबद्दल आम्ही काळजी घेतलेली आहे। हे सध्या आम्ही प्राथमिक स्वरूपात ही सर्व दक्षता घेतलेली आहे। ज्यावेळेला 8 तारखेला निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची यादी जाहीर होईल आणि प्रत्यक्ष उमेदवारांच्या आणि पक्षाच्या प्रचाराला सुरुवात होईल, त्यावेळेला याच्यामध्ये अजून जादा पथके आम्ही त्या ठिकाणी नेमू आणि संपूर्ण प्रचार मोहिमेवर या ठिकाणी आम्ही नियंत्रण ठेवू आणि कुठेही आचारसंहितेचं भंग या ठिकाणी होणार नाही किंवा कुठल्याही मतदाराला कुठल्याही प्रकारे प्रलोभन किंवा त्याच्यावर दडपण किंवा कुठल्याही भययुक्त वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ। सर, आता एक शनिवारी एक पक्षाचा प्रवेश झालेला होता, ओमी कालानी या व्यक्तीने प्रवेश घेतला होता, त्यांनी थेट तलवार घेऊन सभेमध्ये एंट्री घेतली होती। त्या संदर्भात आचारसंहिता भंग झाली नाही का किंवा आचारसंहिताचं काही कारवाई वगैरे होणार आहेत का? हे ॲक्च्युली आचारसंहितेच्या जी मार्गदर्शक पुस्तिका आहे त्यानुसार निवडणुका जाहीर झाल्यापासून शस्त्रास्त्र बाळगण्यास त्या ठिकाणी बंदी आहे आणि याद्वारे मी माहिती माझ्याकडं आत्ताच आज मिळालेली आहे, त्याची आम्ही पोलिसांकडून देखील माहिती घेऊ आणि याच्याबद्दल आवश्यकता असल्यास त्याची योग्य ती दखल निश्चित घेऊ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 4 नेताजी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजमध्ये विद्येची देवता सरस्वती माताचे पूजन उत्साहात करण्यात आले। जाऊयात याच कार्यक्रमाकडे। शुक्ल पक्ष माना चंद्रता जेके 15 दिन सत्यनारायण ताईं उन्हें शुक्ल पक्ष हाणे बसंत जो महीनो आहे, ॿार ई मुंदा, उन ते सरस्वती माता जो बर्थडे मल्हाईंदो, हिकिड़ी उन बर्थडे जी तारीख़ हुजे न। आज विद्या की देवी सरस्वती माता जी का बसंत पंचमी के दिन जन्मदिन मनाया जाता है और वो आज हम नेताजी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में मना रहे हैं। मैं सरस्वती माता से दुआ मांगूंगा कि हमारे पूरे बच्चों, स्टाफ सबके ऊपर उनकी दया हो, उन्हें एजुकेशन और अच्छे विचारों से माला माल कर दे। और मैं दुआ करूंगा
कि सबके घर में हो हंसी खुशी की फुहार और सुखी रहे हर परिवार। मैं कोणार्क स्टाफ, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, सबका धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो हमारे स्कूल का मैसेज घर घर में पहुंचाते हैं। धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या अंतर्गत 10वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी विद्यार्थ्यांना अभ्यासाबाबत विशेष मार्गदर्शन देण्यात आले। आज का सेमिनार जो एडवांटेक के ज़रिए स्कूल में हुआ काफ़ी अच्छा लगा और बच्चे भी काफ़ी इंस्पायर्ड थे इससे। ये सेमिनार करते हुए जब भी मैंने बच्चों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उनमें ज़्यादा फ्रेशनेस था, पॉजिटिव एनर्जी बहुत दिखा मुझे आज। नहीं तो कैसे बच्चे थोड़ा स्कूल जैसे छूटते, आज हमारा हाफ डे है तो जैसे स्कूल छूटते बच्चे भी बहुत रेस्टलेस हो जाते घर जाने के लिए बैग पिए, तो वो मुझे आज दिखाई नहीं दिया। बच्चे सब दो टिल द लास्ट मोमेंट, आई मीन द gentleman who had come from Advantech, he was performing and talking to children. Children were also very attentive. At the stroke of the bell, even when the bell rang, children did not pay any attention to the bell part. They were more into the talk that the gentleman was giving from the dais. So that itself tells there is a lot of positive energy created in students. तो किस प्रकार से आप उनका धन्यवाद देना चाहिए? I thank all the members of Advantech for having come to school and spent a few moments with the school children, and I'm also looking forward that the people from the Advantech again come and give the same class to our teachers also. अभी हमारे स्कूल का मेरा कहने का मतलब है थाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी स्कूल है, हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत बड़ी है। हमारे एसएससी और 12th का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। जूनियर कॉलेज इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग फर्स्ट, आई मीन कम्स फर्स्ट इन उल्लासनगर। लेकिन हमारे जो 10th का जो रिज़ल्ट रहता है, जो बच्चे हमारे यहाँ से जो फर्स्ट आती है वो उल्लासनगर में सिर्फ 1 या 2 मार्क के लिए हमारा छूट जाता है। आई डोंट नो वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड फॉर दैट 1 मार्क और 2 मार्क्स। हमारा ओवरऑल परसेंटेज इज़ ऑल्सो लाइक 97, we have come up to 97. Just this is the only school in Ulhasnagar which all the blessings and grace of Sri Ravi Shankar ji let my children come out in flying colors and with 100% result. So this is my prayers also, and this is what I feel that I must get from today's session with Advantech. जस्ट देखिए आप लोग कि जिस विजन से आज आर एडवांटेक 361 डिग्री का प्रोजेक्ट अंडर द बैनर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग चला रहा है उल्लासनगर की स्कूल्स में। आज न्यूरा स्कूल में जब हम लोग ने ये प्रोजेक्ट कंडक्ट करा तो इट वाज एन ट्रिमेंडियस रिस्पॉन्स ओवरऑल। अगर हम देखेंगे तो द गर्ल्स एनर्जी वाज सो हाई, इंक्लूडिंग इवन बॉयज़, द टीचर्स दैट वाज सिटिंग एंड दे अटेंडेड द प्रोजेक्ट। इतना डिफरेंट तरह का प्रोजेक्ट जब बच्चों को सिखाया गया कि कैसे 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर सकते हैं विथ अ चैलेंज एंड विथ अ प्रूफ, इट वाज वेरी अमेजिंग। वी रियली थैंक्स, बहुत सारे थैंक्स, स्पेशली द मैनेजमेंट एंड ऑल द टीचर्स जिन्होंने न्यूरा के स्कूल ने ये सपोर्ट किया कि ये प्रोजेक्ट बच्चों के लिए कंडक्ट करें। एज अ एजुकेशनिस्ट ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरेस्ट छोड़ के उनको आज के ज़माने की स्मार्ट ज़माने की वो टेक्निक्स बताएं जिससे वो वाकई 4-4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कर सकें, बड़े बड़े आंसर्स यूँ याद हो जाएं, और बुक खोलते तो ना उन्हें नींद आनी चाहिए ना ही उन्हें कोई थॉट्स आने चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग की कुछ प्रैक्टिकल ऐसे टेक्निक्स हम लोग ने आज न्यूरा स्कूल में वो कंडक्ट करें, एंड दैट वाज एन अमेजिंग। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 4 श्रीराम चौक परिसरात रवी वसिटा यांच्याद्वारे परिसरातील खेळाडूंकरिता खेळाचे मैदान बनवण्यात आले आहे, ज्यानंतर परिसरातील खेळाडूंमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे। पाहुयात सविस्तर बातमी। जहाँ पे इन लोग अपने घर के बाहर खेलते थे वो काफ़ी छोटा ग्राउंड है और लगने में मतलब इनको लगने की बहुत सी आशंका होती थी। इनको 2-4 बार लग भी चुका है, इसलिए हम लोग ने, मैंने और मेरे पापा ने, रवी वसिटा जी ने ये सोचा कि यहाँ पे इतनी खाली जगह पड़ी हुई है हमारी पंचायत में, तो क्यों ना यहाँ पे बनाया जाए और बच्चे लोग को अच्छा थोड़ा योगदान मिले, तो यहाँ पे आके सब खेल सकते हैं। यहाँ पे किसी को हानिकारक
कुछ ग्राउंड बनाने के लिए किसी को कुछ सुविधा हुई है, मैं तो मनपा से यही बोलना चाहूँगा कि हमें और सहायता दे। और यहाँ के मेन बात तो ये बोलता हूँ मैं कि हमारे एरिया के जितने भी नगर सेवक है 15-20 साल हो गए, उन्होंने यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया है। एक समाज सेवा होने के कारण और एक बच्चा होने के कारण मैं अब बच्चे लोग का दुख देख सकता हूँ, इसलिए हम लोगों ने ये ग्राउंड बना के दिया। इस ग्राउंड को सनी भाई ने, सनी वोसेडा ने, इसके पिताजी ने, रवि वोसेडा ने बहुत सहयोग किया है। मतलब सबको बच्चे लोग को सुविधा दी है गार्डन खेलने की। हम लोग के इधर मतलब बच्चे लोग बराबर खेलते नहीं थे, मतलब किसको भी अगर चोट लग जाती तो सबको तकलीफ होती थी। ये हम लोग का समाज का गार्डन है, बनाया है रवि वोसेडा ने और सनी भाई ने बनाया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्हासनगर 3 बालकंजीबारी परिसर में पुलिस द्वारा मोहम्मद आलम और मोहम्मद सिद्दीकी को गावठी दारू का व्यापार करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास से कुछ गावठी दारू का सामान भी जब्त कर लिया गया है। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 65E और 83K के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उल्हासनगर 4 सुभाष टेकड़ी परिसर से अजय शिंदे नामक व्यक्ति की हीरो कंपनी की मैस्ट्रो बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। तो बाइक का नंबर है MS05CW2515। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग बाइक की खोज कर रहे हैं। उल्हासनगर 5 वसारगांव परिसर में हसीना शेख नामक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इन्हीं के परिसर में रहने वाले नरेश वाइले और हरेश वाइले नामक व्यक्तियों द्वारा इस महिला के साथ मारपीट की गई है। ये पूरा मामला हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 354, 323, 506 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया। पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। तोपर्यंत पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।